हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सोशल साइंस में आज हम आपके हिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ, व्हेन एंड वेयर, यानी कि कैसे, कब और कहाँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी जो हमने क्लास 6 में जो हमने हिस्ट्री में जो हमने पढ़ा था वो था किस बारे में था। हम किस तरह से लोग हंटर्स और गैदरर्स से किस तरह से लोगों ने सेटल्ड लाइफ जीना लोगों ने शुरू किया था, है ना। फिर धीरे धीरे करके अलग अलग चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा। फिर क्लास 6 में हमने बड़े बड़े किंगडम्स के बारे में हमने पढ़ा, पावरफुल एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि मौर्यस के बारे में हमने पढ़ा था, हमने गुप्तास के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। फिर हमने जो क्लास 7th में हमने मिडिवल हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने मुगल्स के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने बिल्डिंग्स के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने रिलीजन्स के बारे में, कल्चर्स के बारे में हमने पढ़ा। और अब जो ये आपका जो क्लास 8 का जो हिस्ट्री जो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से इंडिया में ब्रिटिशर आए। ठीक है, इंडिया में किस तरह से अंग्रेज़ आए, ब्रिटिशर आए, किस तरह से उन्होंने इंडिया पे रूल किया, क्या क्या उन्होंने चेंजेस लाए और किस तरह से इंडिया को ब्रिटिशर से आज़ादी मिली। ये सब हम आपके 8th क्लास के हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका पहला चैप्टर नंबर 1 जो है हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, कैसे, कब और कहाँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो इसमें हम पढ़ेंगे, जो इस जो चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, सबसे पहले आता है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। ठीक है, आपको पता ही है जब भी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेट्स यूज़ होते हैं, है ना। डेट्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कि कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, कौन से महीने में हुआ था, कौन से दिन, किस दिन हुआ था। ये सारा जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं कि यूज़ क्यों होते हैं कि क्योंकि पहले जो हिस्टोरियंस होते थे, हिस्टोरियंस कौन होते हैं, हिस्टोरियंस उन लोगों को कहते हैं जो हिस्ट्री लिखते हैं, जो इतिहास लिखते हैं, उन लोगों को हिस्टोरियंस कहते हैं। ठीक है, अब जो पहले जो हिस्टोरियंस होते थे वो लोग डेट को लेकर बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड होते थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट होते थे। ठीक है, डिबेट्स होता था डेट को लेकर, बहुत ज़्यादा डिबेट्स होते थे कि कौन से जो राजा जो है वो रूलर, वो राजा कब बने थे। ठीक है, उसने वो जो बैटल्स जो है वो जंग जो है वो उसने कब लड़ी थी। ठीक है, राजा ने शादी कब की, राजा का बेटा कब हुआ, बच्चा कब हुआ, ये सारा जो है उस डेट को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो लोग क्या होते थे, फैसिनेटेड होते थे। कौन, जो पहले हिस्टोरियंस होते थे। ठीक है, अब जो है फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, चेंज आया। ठीक है, अब लोगों की सोच में चेंज आया कि अब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हिस्ट्री जो है सिर्फ डेट्स के बारे में नहीं है। हिस्ट्री में क्या होता है ज़्यादातर, चेंजेस। ठीक है, बदलाव हम कह सकते हैं। इट्स फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ दे हैव चेंज। हिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि हमें ये पता चलता है, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि पहले ज़माने में चीज़ें कैसे होते थे, पास्ट में कैसे होते थे और किस तरह से वो चेंज हो गया। ठीक है, यही है हिस्ट्री जो है। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि पहले ज़माने में चीज़ें कैसे होते थे और फिर धीरे धीरे करके वो किस तरह से चेंज हो गया, उसमें बदलाव कैसे बदलाव आ गया। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है,
Earlier, history was written with the perspective of rulers, their battles and rule. पहले क्या होते थे, जो हिस्ट्री जो लिखते थे वो सिर्फ रूलर्स के पर्सपेक्टिव को लेकर, सिर्फ रूलर्स ही होते थे ज़्यादातर उस पे ज़्यादातर ध्यान दिया जाता था कि रूलर्स के बारे में लिखना, राजा के बारे में लिखना, उनके बैटल्स के बारे में, जंग के बारे में लिखना और उसके रूल के बारे में लिखना कि कहाँ पे रूल करते थे वो, कितने कहाँ कब तक उसने रूल किया, कौन कौन से जंग जो है, लड़ाई जो है उसने लड़ी, कहाँ पे कौन सी जंग में वो हार गए, कौन से जंग में वो जीत गए, यही ज़्यादातर यही लिखा जाता था पहले हिस्टोरियंस। ठीक है। विच डेट्स, अब डेट्स जो है, अब हिस्ट्री जो है वही डिपेंड करेगा, हिस्टोरियंस जो है कैसा लिखेगा उस पे डिपेंड करेगा, हिस्ट्री यानी कि इतिहास। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हिस्ट्री जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी हो, ठीक है, अगर कोई ब्रिटिश हिस्टोरियंस अगर कोई हिस्ट्री लिखेंगे वो ज़्यादातर किस बारे में लिखेंगे, गवर्नर जनरल के बारे में लिखेंगे। गवर्नर जनरल कौन होता है, गवर्नर जनरल जो है एक ब्रिटिश ऑफिसर होते थे जो इंडिया में, इन गवर्नर जनरल के बारे में हम पूरे हिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। गवर्नर जनरल जो है एक ऑफिसर होते थे जो ब्रिटिश की तरफ से इंडिया को एडमिनिस्टर करते थे। ठीक है। अब जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस होते थे वो ज़्यादातर गवर्नर जनरल के बारे में लिखेंगे कि कौन सा कब जो है कौन सा गवर्नर जनरल वहाँ पे इंडिया में गए, उसके टाइम पे क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या पॉलिसी उसने जो है इम्प्लीमेंट किया, उसने क्या क्या अचीवमेंट उसने पाया, यही सब लिखेंगे कौन, ब्रिटिश हिस्टोरियंस। ठीक है। देयर वॉज नथिंग आउटसाइड ऑफ देयर लाइव्स, ऐसा लगता है जैसे कि गवर्नर जनरल के बगैर जो है कोई नहीं है सोसाइटी में, नथिंग। ठीक है। कोई कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं है उनके लिए, बस सिर्फ गवर्नर जनरल के बारे में लिखेंगे, उसके अचीवमेंट्स के बारे में लिखेंगे, उसके पॉलिसीज़ के बारे में लिखेंगे। ठीक है। जो जो काम उसने किया वो सब वही लिखेंगे। ठीक है। और गवर्नर जनरल के बगैर जो सोसाइटी में जो भी लोग होते थे, जो आम लोग होते थे, वो तो उनके लिए कुछ मायने रखते ही नहीं थे। ठीक है। द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी हैड नो प्लेस इन हिस्ट्री, उस हिस्ट्री में जो दूसरे ग्रुप के लोग होते थे सोसाइटी में उनके कोई जगह ही नहीं होते थे। ठीक है। हाउ डू वी पीरियडाइज, पीरियड में डिवाइड कर देना, अब वो किस तरह से डिवाइड करेंगे देखते हैं। ठीक है। इन 1817 में क्या हुआ कि जेम्स मिल करके एक इंसान था। वो कौन थे, वो एक स्कॉटिश थे, स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। स्कॉटिश कौन होता है, जो लोग स्कॉटलैंड से होते हैं, स्कॉटलैंड एक कंट्री का नाम है, जो लोग स्कॉटलैंड से होते हैं उनको स्कॉटिश कहेंगे। ठीक है। जैसे कि जो लोग ब्रिटेन से होते हैं उनको ब्रिटिश कहेंगे, है ना। तो इसी तरह से वो जो स्कॉटलैंड से होते हैं उनको स्कॉटिश कहेंगे। तो जेम्स मिल जो है वो स्कॉटिश था। उन्होंने क्या किया, 1817 में उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और उसमें उन्होंने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को, इंडिया के पूरे हिस्ट्री को, इंडिया को 3 पीरियड्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया। किसने, जेम्स मिल ने। ठीक है। अब वो पीरियड कौन कौन सा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है। नंबर 1 था हिंदू, नंबर 2 पे था मुस्लिम और नंबर 3 पे था ब्रिटिश। अब ये जो 3 पीरियड जो है उसने किस बेस पे डिवाइड किया, आपको क्या लगता है। ठीक है। तो उसने पूरे इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया, कौन से, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। वो किस बेस पे था, हिंदू, यानी कि जो पहले जो रूलर्स होते थे इंडिया में, जो राजाएं होते थे वो हिंदू होते थे, इसलिए उन्होंने उस पीरियड का नाम हिंदू रख दिया।
ठीक है। उसके बाद हिंदू रूलर्स के बाद जो इंडिया में जो रूलर्स होते थे, जो राजा होते थे, वो मुस्लिम्स होते थे, इसलिए उन्होंने उस पीरियड का नाम मुस्लिम रख दिया। फिर मुस्लिम पीरियड के बाद, मुस्लिम राजा के बाद इंडिया में किसका रूल आया? ब्रिटिश का रूल आया, अंग्रेज़ों का रूल आया। तो उन्होंने इस पीरियड को ब्रिटिश करके उन्होंने नाम दे दिया। किसने? जेम्स मिल ने। ठीक है। अब ये जो Mills thought that Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. मिल्स ये सोचते थे, जेम्स मिल ये सोचते थे कि जो एशियन सोसाइटीज़ है, जो इंडिया के जो सोसाइटीज़ है, जो एशियन कॉन्टिनेंट के जो सोसाइटीज़ है, वहाँ पे क्या है? लो लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है, यानी कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, लोग एडवांस नहीं है। ठीक है। यूरोप से अगर हम कंपेयर करें तो जो एशियन सोसाइटीज़ जो है वहाँ पे क्या है? लो लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है। ठीक है। वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, एडवांस नहीं है। और वहाँ पे क्या क्या है? उनको क्या लगता था, मिल्स को क्या लगता था कि वहाँ पे क्या है? सोसाइटी में क्या है? रिलीजियस इंटॉलरेंस है, यानी कि सोसाइटी में अलग अलग तरह के रिलीजन के लोग रहते थे, और ये रिलीजन के लोग जो है, अलग अलग रिलीजन के लोग जो है आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। ठीक है। कास्ट टेबूज बहुत ज़्यादा है, यानी कि कास्ट सोसाइटी जो है पूरे अलग अलग कास्ट में डिवाइड हो गया हुआ है, यानी कि ब्राह्मण्स जो सबसे अपर कास्ट में आएंगे, टॉप मोस्ट पे आएंगे, ब्राह्मण्स आएंगे, फिर आएंगे क्षत्रियास, फिर वैश्यास, फिर आएंगे जो सबसे लोअर कास्ट में होता था वो होता था शूद्रास। और जो शूद्रास लोग होते थे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होता था सोसाइटी में, उनको बहुत ही ज़्यादा लोग जो है अलग नज़र से देखना कि ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। ठीक है। उनको मंदिर में आने नहीं देना, उनको जो एक ही कुएं से पानी निकलने नहीं देना, पानी लेने नहीं देना। ठीक है। ये सब इंडियन सोसाइटी में होता था। ठीक है। फिर सुपरस्टिशन बहुत होता था। जेम्स को ये लगता था कि सुपरस्टिशन जो प्रैक्टिसेस जो है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, यानी कि सुपरस्टिशन जो लोगों का जो होता है ना, अंधविश्वास जो हम कह सकते हैं, जैसे कि साथी सिस्टम हो गया। साथी सिस्टम में क्या होता था, अगर किसी के हस्बैंड का अगर डेथ हो जाता है तो उसकी जब डेड बॉडी को जब जलाया जाता है तो उसके वाइफ को वहाँ उसमें ज़िंदा जलाया जाता है। ठीक है। जाता था, तो उसको वो हो गया, साथी हो गया। ठीक है। तो इस तरह के जो है सोशल प्रैक्टिसेस होते थे सोसाइटी में। ठीक है। तो जेम्स मिल सोचते थे कि ये सारा होता था इंडिया के सोसाइटी में, रिलीजियस इंटॉलरेंस होना, कास्ट टेबूज होना, सुपरस्टिशन प्रैक्टिसेस होना। ठीक है। तो ये सब ये क्यों है? क्योंकि लोग सिविलाइज्ड नहीं है, लोग डेवलप नहीं है, एडवांस नहीं है, तभी तो लोग ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं। ठीक है। तो जेम्स मिल को ऐसा लगता था, और वो ये सोचते थे, जेम्स मिल ये सोचते थे, ब्रिटिश को क्या करना चाहिए? पूरे इंडिया पे रूल करना चाहिए और लोगों को सिविलाइज करना चाहिए, लोगों को एडवांस करना चाहिए, लोगों के सोच में चेंज लाना चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट जो है इंडिया में लाना चाहिए। ठीक है। और वो कैसे लाएंगे? उसमें लोगों में यूरोपियन मैनर्स जो है वो लाएंगे, आर्ट्स लाएंगे, यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस हम सेटअप करेंगे, लॉज जो उधर यूरोप में जो लॉज जो फॉलो करते हैं जो वो हम इंडिया में लाएंगे। ठीक है। तो उससे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, एडवांसमेंट होगा, लोगों के सोच में चेंज आएगा। ये कौन सोचता था? जेम्स मिल सोचता था। दिस डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वॉज रॉन्ग। मगर ये डिवीजन जो जेम्स मिल ने किया था, किसके बेस पे? रिलीजन के बेस पे। ठीक है। वो क्या था? रॉन्ग था, यानी कि गलत था। As all the religions have coexisted every time in this soil, irrespective of the religion of the rulers. अब रूलर के रिलीजन को लेकर इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करना जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जब हिंदू रूलर्स जब इंडिया पे रूल करते थे तब मुस्लिम्स लोग भी होते थे सोसाइटी में।
है ना। जब मुस्लिम्स रूलर जो है जब इंडिया पे रूल करते थे तब सोसाइटी में हिंदूज भी तो होते थे, है ना, सारे लोग को एग्जिस्ट करते थे। तो रूलर के रिलीजन के बेस पे इस तरह से डिवाइड करना, पूरे इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करना जो है वो गलत है, ठीक है। लोगों ने ऐसा बोला। अदर हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। और कुछ ऐसे और भी दूसरे हिस्टोरियंस थे, उन्होंने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने डिवाइड कर दिया एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न करके, ठीक है। दिस डिवीजन टू हैज़ मैनी प्रॉब्लम्स। ये डिविजन्स भी, कौन से डिविजन्स, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न भी, उसके भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या है हम देखते हैं, ठीक है। It is borrowed from West, where modern period is associated with science, reason, democracy, liberty, equality, ठीक है। अब ये जो है एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न जो है ये कहाँ से लाया, वेस्ट से, यानी कि वेस्टर्न कंट्री जो है वहाँ से ये जो आइडिया जो है उन्होंने लाया, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। और वहाँ पे कहाँ पे, वेस्ट में, जो मॉडर्न का मतलब है, मॉडर्न जो है किस पीरियड से, मॉडर्न अगर हमारे दिमाग में अगर हम मॉडर्न सुनते हैं तो उसमें क्या क्या होगा, मॉडर्न में होगा साइंस, होगा साइंस में बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, रीजंस होगा, जहाँ पे डेमोक्रेसी होगा, जहाँ पे लिबर्टी होगा, जहाँ पे इक्वालिटी होगा, उसको हम मॉडर्न कहेंगे, है ना। मगर ये सारे जो है इंडिया में तब नहीं होता था जब इंडिया में ब्रिटिश का रूल था, ठीक है। साइंस में एडवांसमेंट नहीं था, रीजन नहीं था, डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं था, ठीक है, लिबर्टी बिल्कुल नहीं था, इक्वालिटी बिल्कुल नहीं था, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो अपने हिसाब से इंडिया पे रूल करते थे। इसका मतलब ये मॉडर्न नहीं हुआ, है ना, मॉडर्न पीरियड तो हुआ ही नहीं। चलो एंशियंट, मिडिवल तो फिर भी चलो ठीक है, पुराना एंशियंट यानी कि पुराना, मिडिवल यानी कि जो बीच में आएगा वो मिडिवल हो गया, ठीक है। अब जो मॉडर्न जो है, मॉडर्न का मतलब, मॉडर्न को हम किसे एसोसिएट करेंगे, जहाँ पे साइंस में डेवलपमेंट होगा, रीजन्स में डेवलपमेंट होगा, जहाँ पे डेमोक्रेसी होगा, डेमोक्रेसी यानी कि जो लोग, जो गवर्नमेंट को लोग चुनते हैं उसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे, जहाँ पे लोगों को लिबर्टी होगा, आज़ादी होगा, जहाँ पे इक्वालिटी होगा, सोसाइटी में बराबर होगा, उसको हम मॉडर्न बोलेंगे ना। मगर ब्रिटिश के रूल के टाइम पे इंडिया में ये सब तो था ही नहीं, तो इसका मतलब जो है मॉडर्न तो नहीं हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ने, मैनी हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को, कौन से पीरियड को, मॉडर्न पीरियड को उन्होंने क्या नाम दिया, कॉलोनियल करके नाम दिया, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड करके उन्होंने नाम दिया, कॉलोनियल, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉलोनियल क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ कॉलोनियल। कॉलोनियल जो ये वर्ड जो है वो कॉलोनी से आया, कॉलोनी, कॉलोनी मतलब क्या होता है, कॉलोनी यानी कि किसी स्टेट के पार्ट को, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक पूरा एक जगह है, कंट्री है, एक स्टेट है, ठीक है। अब ये एक स्टेट है तो ये सारा इसी स्टेट का पार्ट हुआ। अब जो यहाँ पे ये एक है कॉलोनी है, ठीक है, ये क्या हुआ, स्टेट का पार्ट हुआ, है ना, ये भी कॉलोनी, ठीक है। ब्रिटिश प्राइवेट कंपनी केम टू इंडिया, एस्टैब्लिश देयर रूल सब्जुगेटिंग लोकल किंग्स। क्या हुआ पहले कि जो ब्रिटिश जो प्राइवेट कंपनी जो है वो लोग इंडिया में आए, उन्होंने अपना रूल जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, लोकल किंग्स होते थे जो इंडिया में, जो ऑलरेडी जो लोकल किंग्स होते थे, उनको उन्होंने हराया, यानी उनको अपने कंट्रोल में लाना, ठीक है, हराना, ठीक है। उन्होंने क्या किया, वो इंडिया में आए, प्राइवेट कंपनी जो है इंडिया में आए, उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश किया और उन्होंने क्या किया, जो लोकल रूलर्स थे जो इंडिया में, उनको उन्होंने हराया, ठीक है। दे कंट्रोल द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया के इकोनॉमी को उन्होंने कंट्रोल किया, सोसाइटी को उन्होंने कंट्रोल किया। वो लोग क्या करने लगे,
रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करने लगे, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने लगे। जो अब वो लोग इंडिया में रहते थे, इंडिया में रहने के लिए क्या होना चाहिए, खर्चा तो होता ही है ना, खर्चा होता है। और वही खर्चा निकालने के लिए वो क्या करने लगे, लोगों से वो लोग रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करने लगे। ठीक है, आप इंडिया में आ गए हैं तो इंडिया में रहना है। अब रहने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए, खर्चे के लिए खर्चा पानी जो उसके लिए पैसा होना चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से लाएंगे, वो पैसा जो है वही इंडियन से वो लोग लेते थे। किसके तौर पर, किसके शक्ल में, रेवेन्यू की शक्ल में। ठीक है, bought the goods they wanted at low price। वो लोग क्या करने लगे, जो चीज़ें जो है इंडिया से जो चीज़ें उनको चाहिए होता था वो लोग खरीदते थे और उसका बहुत ही कम पैसा देता था, लो प्राइसेस देते थे। ठीक है, प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट। और लोगों से, किसानों से वैसा वो लोग फसल उगाने पे मजबूर करते थे जो उनको चाहिए होता था, जो वो लोग एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट करना यानी कि बेचना, दूसरे जगह पे बेचना देना, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, तो सबसे पहले तो जो चीज़ें वो लोग इंडिया से लेते थे वो उसका पैसा जो है बहुत ही कम दामों में वो ले जाते थे। ठीक है, और किसानों से ऐसे ऐसे फसल जो है उगवाते थे, उगाने पे वो लोग मजबूर करते थे, जो वो लोग डिमांड करते थे, जो उनको चाहिए होता था, किस लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। They bought in values and test customs and practices। उन्होंने चेंज लाया वैल्यूज़ में, टेस्ट में, कस्टम्स में, प्रैक्टिसेस में। ठीक है, दस अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। तब पूरा हर फील्ड में चेंज आया, जैसे कि हर चीज़ों में उन्होंने बदलाव लाया, चेंज लाया। ठीक है, जैसे कि खाने में, जैसे कि फॉर एग्जांपल टी हो गया, चाय। ठीक है, उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने ये किया कि चाय जो किस तरह से वो पिया जाता है, ठीक है, किस तरह से बनाया जाता है, वो पीने की वो होते हैं, वो सारे जो है ब्रिटिशर्स ने लाया। कस्टम्स में चेंज आया, प्रैक्टिसेस में चेंज आया, जैसे कि कस्टम्स में जैसे कि लोगों के ड्रेसअप जो है वो चेंज हो गया, लोगों की सोच चेंज हो गया, लोगों की जो खाना पीना जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंज, इस तरह के जो चेंज आए, इसको हम बोलेंगे कॉलोनाइजेशन। ठीक है, कॉलोनाइजेशन। ठीक है, तो इंडिया जो है ब्रिटिश का क्या था, कॉलोनी था, कॉलोनियल था। ठीक है, हाउ डू वी नो, अब ये सब था, ये सब हमें कैसे पता चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमें जब इंडिया पे जब वो रूल करते थे, ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो हमें वो क्या देते हैं, रिकॉर्ड्स। ठीक है, ब्रिटिश रोट एवरी इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट एक्सेट्रा। जो ब्रिटिशर्स जो है, जो भी यहाँ पे करते थे, इंडिया में करते थे, जो भी प्लान वो लोग करते थे, जो भी पॉलिसी वो लोग करते थे, जो भी डिसीजंस वो लोग लेते थे, उसका वो लोग क्या देते थे, वो क्या करते थे, उसको लिखा जाता था, वो लोग लिखते थे। ठीक है, उससे क्या होता था कि दिस आ कल्चर ऑफ मीमोस, नोटिंग एंड रिपोर्ट। उससे क्या हुआ कि कल्चर बन गया, मीमोस प्रोवाइड करना, नोटिंग करना, रिपोर्ट देना। ठीक है, ये सारा नोट डाउन करना, लिखना। दे ऑल्सो केयरफुली प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो लेटर्स होते थे, उसको क्या करते थे, वो लोग प्रिजर्व करके रखते थे, यानी कि उसको संभाल के रखते थे।
ठीक है। दे ऑल्सो सेटअप रिकॉर्ड रूम्स, और वो लोग क्या करते थे, रिकॉर्ड रूम वो सेटअप करते थे, रिकॉर्ड रूम्स करके, ठीक है। और उसमें एट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, अलग अलग तरह के लेवल पे, जैसे कि कोर्ट में होगा, लॉ कोर्ट में होगा, या जैसे कि तहसीलदार्स के ऑफिस में होगा, ठीक है। वहाँ पे वो लोग एक रूम ऐसा बनाया जाता था जिसको वो लोग कहते थे रिकॉर्ड रूम कहते थे। और उस रिकॉर्ड रूम में सारा रिकॉर्ड वो लोग रखते थे कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कौन सा पॉलिसी उसने पास किया, कौन सा प्लान उसने बनाया, कौन सा डिसीजन उन्होंने लिया, ये सारा जो है रिकॉर्ड किया जाता था। और ये सारे रिकॉर्ड्स जो है उसी से हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, इसी से हमें पता चलता है, ठीक है। ऑल दिस वेयर कॉपीड एंड प्रिंटेड एंड प्रिजर्व्ड। वो सारे रिकॉर्ड्स जो है वो क्या करते थे, क्या किया हुआ है, उन्होंने कॉपी किया हुआ है, उसको प्रिंट करके, प्रिंटिंग प्रेस आया फिर, ठीक है, फिर प्रिंट, उसका अलग अलग प्रिंट निकालना, फिर उसको प्रिजर्व करके रखा जाता था, ठीक है। तो उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम जो है क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है, क्या क्या हुआ था, ये सारा हमें पता चलता है, ठीक है। सर्वेस बिकेम इम्पॉर्टेंट, सर्वे करना, ठीक है। ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी नो प्रॉपरली बिफोर इट कुड बी एडमिनिस्ट्रेड। अब और उन्होंने एक अच्छी चीज़, उन्होंने एक अच्छा काम किया, किसने, ब्रिटिशर ने, कौन सा काम किया, सर्वे करना, ठीक है। और एक जो है जो उन्होंने अच्छा किया था वो था सर्वे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ये बिलीव करते थे कि अगर किसी कंट्री पे, अगर किसी देश पे अगर रूल करना हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमें उस कंट्री के बारे में हमें अच्छी तरह से हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी हम किसी कंट्री पे अच्छे से हम रूल कर सकते हैं या उस पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल, और उसके लिए अब नॉलेज कैसे होगा, पता कैसे चलेगा किसी कंट्री के बारे में, पता कैसे चलेगा, जब डिटेल सर्वे होगा तभी पता चलेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सर्वे करना शुरू किया, ठीक है। सबसे पहले कि पूरे इंटायर कंट्री का मैप बनाना, ठीक है, मैप बनाना कि कंट्री जो है कैसा है, ठीक है। एंड एफर्ट्स टू नो रेवेन्यू सर्वे इन विलेज, टोपोग्राफी, सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा एंड फ्यूना, लोकल हिस्ट्रीज, रिलीजियस टीचिंग्स एक्सेट्रा। अब उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने एफर्ट डाला क्या पता करने के लिए, मालूम करने के लिए, रेवेन्यू सर्वे करना, रेवेन्यू कि टैक्स जो है, रेवेन्यू जो है वो किस तरह से लेते हैं, कहाँ से कौन सा कितना टैक्स लेता है, वो सब उन्होंने सर्वे किया गाँव से, ठीक है, गांव में। टोपोग्राफी, लैंड के बारे में कि कहाँ पे कौन सा एरिया प्लेन है, कौन सा माउंटेनियस रीजन है, कौन सा हिली एरिया है, कौन सा फॉरेस्ट एरिया है ना, ये सब उन्होंने उसका पूरा उन्होंने सर्वे किया, है ना, ताकि उनको पता चले कि उस एरिया में, उस लैंड पे कौन सा फसल जो है वो हो सकता है, बेहतर हो सकता है, ठीक है। फिर उन्होंने सॉइल की क्वालिटी जो है उसका सर्वे किया, जो मिट्टी का जो क्वालिटी जो है वो कैसा है, कौन सा मिट्टी है ये, उस मिट्टी में कौन सा फसल अच्छा होगा, कौन सा फसल अच्छा नहीं होगा, वो सारा उन्होंने सर्वे किया। फिर प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में उन्होंने सर्वे किया, ठीक है। लोकल हिस्ट्रीज जो है उन्होंने जानने की कोशिश की कि किस तरह से होते थे, ठीक है। रिलीजियस टीचिंग्स के बारे में, अलग अलग रिलीजन होते हैं और अलग अलग रिलीजन जो है किस बात पे बिलीव करते हैं, वो सारा उन सब का उन्होंने सर्वे किया, ठीक है। सेंसस वाज हेल्ड एवरी 10 ईयर्स, सेंसस होता था, ठीक है, गिनती होना, ठीक है, कब होता था, हर 10 साल में होता था, 10 साल के लिए सेंसस होगा, फिर जब वो 10 साल कंप्लीट होगा तो फिर से सेंसस होगा, ठीक है। नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। अब उसमें क्या होता था कि लोगों के कास्ट के बारे में वो लोग पता करते थे, कौन सा कास्ट है वो लोग, कौन सा कास्ट, कौन से एरिया में कौन से कास्ट के लोग ज़्यादा है या कौन से कास्ट के लोग नहीं हैं,
कौन सा रिलीजन के लोग उस एरिया में हैं, कौन से रिलीजन के लोग नहीं हैं, और ऑक्यूपेशन, लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, काम क्या करते हैं लोग, किसान है या पिजन है या क्या है, वो सारा वो लोग करते थे, डिटेल्ड जो है सर्वे करते थे। ठीक है, अब उस सर्वे में क्या होता था, बॉटनिकल सर्वे होता था, बॉटनिकल यानी कि प्लांट्स के बारे में वो लोग करेंगे। ठीक है, जोलॉजिकल सर्वे करते थे, जूलॉजिकल यानी कि जू यानी कि जानवर्स के बारे में सर्वे करना। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, सर्वे करते थे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे करना, फॉरेस्ट सर्वे करना। अब उन सब से क्या होता था, उनकी नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, कहते हैं ना नॉलेज इज़ पावर, है ना, नॉलेज जो है वो क्या है, हमारा पावर है। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिटिशर्स जो है अपने नॉलेज को वो लोग बढ़ाते थे और इस तरह से एक कंट्री के बारे में उनका नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था। ठीक है, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, अब जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो है हमें क्या नहीं बताते हैं, डू नॉट टेल, उसमें क्या नहीं होता है। द रिकॉर्ड्स टेल अस व्हाट ऑफिशियल थॉट एंड व्हाट दे विश्ड फॉर, बट दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल व्हाट अदर पीपल फेल्ट। अब उस रिकॉर्ड में ज़्यादातर क्या होता था, ऑफिशियल्स जो ऑफिसर्स होते हैं ना, वो लोग क्या सोचते थे, वो लोग क्या करना चाहते थे, वही ज़्यादा रिकॉर्ड में वही ज़्यादा होता था। ठीक है, मगर उस रिकॉर्ड्स में जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो क्या सोचते थे, उनकी सोच कैसा था, वो उस चीज़ को लेकर क्या सोचते थे, वो बिल्कुल हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, फॉर दिस, अब ये सारा पता करने के लिए जो आम लोग होते थे सोसाइटी में, है ना, सिर्फ ऑफिशियल ही तो नहीं होते थे, बहुत सारे लोग होते हैं सोसाइटी में। अब वो लोग क्या सोचते थे, वो सारे उस रिकॉर्ड में हमें नहीं पता चलता है, उस रिकॉर्ड से हमें पता नहीं चलता है। अब उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों के डायरीज से हमें पता चलेगा, उसको देखना पड़ेगा। ऑटोबायोग्राफीज़ क्या होता है, जो कोई इंसान जो है वो अपने लाइफ के बारे में वो लिखता है, तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफीज़। जो दूसरे के लाइफ के बारे में जो लिखता है उसको कहते हैं बायोग्राफीज़, है ना। अब आम लोग क्या सोचते थे, वो क्या फेल्ट करते थे, उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसको देखना पड़ेगा, डायरीज़ देखने पड़ेंगे, ऑटोबायोग्राफीज़ हमें देखने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर्स हमें पढ़ना पड़ेगा, उससे हमें पता चलेगा आम लोगों के सोच के बारे में। ठीक है, in newspapers, leaders and reformers wrote to spread their ideas and poets wrote to express their feelings. न्यूज़पेपर्स में क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं या जो रिफॉर्मर्स होते हैं, रिफॉर्मर्स कौन होते हैं, रिफॉर्मर्स जो है वो रिफॉर्म से आया है। रिफॉर्म मतलब चेंज, किसी अच्छे के लिए चेंज, बेहतर बनाना किसी चीज़ को, उसको हम कहेंगे रिफॉर्म। अब जो बेहतर बनाने वाले को हम बोलेंगे रिफॉर्मर्स। ठीक है, न्यूज़पेपर में क्या होगा कि रिफॉर्मर्स जो है क्या करेंगे, अपना आइडियाज़ जो है वो उसमें छापेंगे न्यूज़पेपर में। ठीक है, जो पोइट्स होते हैं, जो शेर व शायरी होते हैं, जो लिखते हैं, वो क्या करेंगे, अपने फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, रिफॉर्मर्स क्या करेंगे, अपने आइडियाज़ को, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगी कि राजा राम मोहन राय, है ना, उन्होंने क्या किया कि एक जो साथी जो प्रैक्टिस होते थे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में जो साथी सिस्टम होते थे, उसको ख़त्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, है ना। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि ब्रिटिशर्स की मदद से उन्होंने साथी सिस्टम को उन्होंने बैन करवाया, है ना। तो राजा राम मोहन राय क्या है, रिफॉर्मर है ना। तो इस तरह के रिफॉर्मर्स जो है क्या करते थे कि अपना आइडियाज़, किसी चीज़ को लेकर अपना आइडियाज़ जो है वो न्यूज़पेपर के ज़रिए लोगों तक वो पहुंचाते थे। ठीक है, अब अगर हम न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तो उन सब के बारे में हमें पता चलेगा, है ना। Still, we will not be able to know what the tribals, peasants and the
वर्कर्स इन माइंड्स थॉट एंड फेल्ट। मगर फिर भी हमें ये पता कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि जो किसके बारे में जो है वो पता नहीं चल पाएगा। ट्राइबल्स जो होते हैं, जो आदिवासीज होते हैं, या जो पिजेंट्स होते हैं, जो गरीब होते हैं जो गांव में, ठीक है, और जो वर्कर्स होते हैं माइंस में, जो फैक्ट्रीज में, जो माइंस में जो वर्कर्स होते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है किसी चीज़ को लेकर, वो लोग क्या सोचते हैं, उनके बारे में जो है हमें कभी भी पता नहीं चल पाएगा, है ना। उनके बारे में जानने का जो है टाइम जो है वो किसी के पास नहीं है ना। आजकल कौन उनके बारे में सोचेंगे, सारे जो है अपने ही लाइफ में क्या होता है, बिज़ी होता है। तो उनके लाइफ के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं, उनके बारे में सोचने का टाइम जो है किसी के पास भी नहीं है। किनके बारे में? ट्राइबल्स लोगों के बारे में, पिजन्स के बारे में, या जो माइंस में जो वर्कर्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये जो है आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पढ़ा हाउ, व्हेन एंड वेयर। इसमें हमने ज़्यादातर किस बारे में हमने पढ़ा? हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा, डेट्स के बारे में हमने पढ़ा, पीरियड्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमें कैसे पता इंफॉर्मेशन जो है, जैसे कि हम सोर्सेज कह सकते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। कॉलोनियल पीरियड क्या होता है वो हमने पढ़ा, है ना। तो हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि हमें किस तरह से पता चलता है, हमें रिकॉर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये आपका जो रिकॉर्ड्स में जो नहीं होता है वो कौन कौन सा नहीं होता है वो हमने पढ़ा। फिर सर्वेस जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।